वो दिन आ गया है जब 1100 रुपये कम था। रिलेट करना तो इतना ईयर लॉस हुआ मेरा। 6-7 दिन के बाद मैंने बाल झाड़ा है, ऐसा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नाम अर्पिता है और जिसको नहीं पता बता दूं, मैं नाम अर्पिता है। मैं छोटी सी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस, ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स, कंटेंट्स बनाती और डालती रहती हूँ। कहाँ? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। तो आप डेली देखते होगे मेरा जो भी व्लॉग कुछ भी चालू होता है। अगर मैं आजमगढ़ में हूँ तो यहाँ से होता है, और अगर मैं वहाँ हूँ तो वहाँ से होता है। समझ जाइएगा, वहाँ हूँ वहाँ से होता है, ऐसा क्या मतलब। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं जाके बाल कटवाऊँ। आईब्रोज तो मैंने बना ली जैसा आपको बताया, और आज अगर मैं बाल नहीं कटवाई तो मेरा इतना जो बचा है ना वो भी गिर जाएगा 2-4 दिन में। क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं किया है 7-8 दिन से। क्योंकि पहले मेरे घर पे शैम्पू नहीं था, उसके बाद जब आया तो मुझे लगा बाल कटवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बाल नहीं कटवाया। और सेकेंडली, अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हैं तो आप मेरे से इस चीज़ पे रिलेट करना। अमाउंट ऑफ हेयर आई लूज़ इन अ डे इन वंस अ कोम्ब। अगर मैं एक बार कोम्ब करती हूँ तो मेरा इतना हेयर लॉस होता है। मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल नहीं है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल नहीं होता। इतना बाल झड़ना नॉर्मल नहीं होता होगा। बट पता है दिक्कत क्या है, मैंने बहुत दिन से अपना बाल भी नहीं झाड़ा था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बीमार थी और मेरे बाल गंदे भी हो रखे थे। तो हो सकता है इस वजह से इतना मैं बाल झाड़ी हूँ। आई थिंक 6-7 दिन के बाद मैंने बाल झाड़ा है। न्यू ईयर के पहले मैंने बाल झाड़ा था और आज 5 जनवरी को मैं बाल झाड़ रही हूँ। तो हो सकता है इस वजह से, मतलब रज़ाई में खींचते, पिलो में खींचते, क्योंकि यहाँ सिल्क वाली पिलो में यूज़ नहीं करी हूँ कि टैंगल हो गया होगा कि इतना निकल गया। वैसे इतना निकलता नहीं है। बाकी अब देखते हैं, बाल कटवाते अच्छे से पहले तो हेड वॉश कराएंगे, क्योंकि स्कैल्प भी साफ़ होना चाहिए। क्योंकि घर पे खुद से महीने में 2, आप अगर कितना भी कम कमा रहे हो बट महीने में 2 बार आप बाहर जाके हेड वॉश कराओ ही कराओ। मैं तो कब करवा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे भी पार्लर्स बहुत दूर है, तो मैं खुद ही करती हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा हो जाए। वैसे हो नहीं पाता बट मैं ट्राई पूरा करती हूँ। बट अगर आप अमीर हो, अमीर क्या, अगर आपके आसपास सैलून है, दूर नहीं है, आप करा सकते हो। महीने में 2 बार तो आप पार्लर में जाके अच्छे से हेड वॉश कराओ। उनसे कहो कि स्कैल्प अच्छे से मसाज करे, धोएं बढ़िया से, मतलब बाल डिटैंगल करके सब करके अच्छे से धोएं। और नहीं तो खुद से घर पे करो। और ये है अमाउंट ऑफ हेयर दैट आई लॉस टुडे। बट ठीक है, फिर से हो जाएगा। आप थायराइड, जितने भी थायराइड के पेशेंट हैं सब मुझसे करेक्ट करेंगे कि हाँ इतना हेयर लॉस तो 2-3 दिन में होता है। बट क्योंकि मेरा एक दिन में इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया। तो मेरे को बाल कटवाना ही था आज। तो मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। बस मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, वो कर रही है। मैंने आंटी से बोला है चाय बना के दे दो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ठंड में नहाने के बाद, मैं हमेशा तो नहीं पीती हूँ बट कभी कभी अगर आंटी होती है तो मैं बोल देती हूँ बनाने को। तो चाय पी लें, उसके बाद निकलेंगे। अभी बजा है 1 और हमें फिजियोथेरेपी भी जाना है। फिजियोथेरेपी क्यों जाना है? क्योंकि मेरी कैसे दिखेगी, नेक की यहाँ की जो बोन है वो निकल गई है, तो जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं उसे, सर्वाइकल होने का खतरा। और मेरा ये चीज़ बहुत दुखता है, क्योंकि ऐसे ऐसे झुक के काम करने से या झुक के पढ़ने से, मैं एग्ज़ाम टाइम में से झुक के, मेरी आदत है सुबह उठी बेड पे ऐसे झुक के पढ़ने से, ये बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से आगे बहुत दर्द होता है। माइग्रेन, सर्वाइकल सब यहीं जड़ ही है ये। तो मैं सोच रही हूँ आज जाके दिखा भी लूँ फिजियोथेरेपिस्ट को। अगर ये सही हो सकता है तो ऐसे सही कराऊँ, वरना कोई और तरीका ढूंढा जाए इसे सही करने का। बाकी अभी ये सही कराएंगे, उसके बाद चाय, मैंने बताया आंटी चाय बना रही होंगी तो चाय पी लेंगे। और फिर देखते हैं, बाहर जाएंगे, बाल कटवाएंगे। हेड वॉश तो बहुत, जैसे मैंने बताया, हेड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनी चाहिए। मतलब अगर आपका एसेसिबल है एक हेड वॉश, बाहर जाके आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा 200-250 लग जाएगा, उतने का आप पिज़्ज़ा खा के निकाल देते हो। तो आप एक बार अपने स्कैल्प को दे सकते हो उतना हेल्दी नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए, तो आपको देना चाहिए। बन रहा है, फरा बन रहा है। फरा किस खुशी में बना रही आंटी? आपके आने की खुशी। हम बहुत दिन कहाँ हैं, तो भी एक एक चीज भी बनाएंगे, एक साथ सारा चीज बनाएंगे, बताइए। तो आज मेरे घर पे फरा बन रहा है। दोपहर का खाना नहीं बनाएंगे आंटी, काम चोरी की।
और यहाँ बनेगी चटनी, जो फिर धनिया नहीं हमारे घर। क्या क्या है, इज्जत रह गई है मेरे किचन की कि कहाँ गई है घोल के? एकदम खा गए हैं। तो आज बन रहा है हमारे घर फरा। अभी बना नहीं है, वो पहला ही बैच लगा है, देखते कितना जल्दी बन जाता है। बन गया है, उठाइए उसको, निकालिए। अभी फिर हमको चखा देंगे कच्चा पक्का। नहीं, अभी पक रहा है फरा, अभी पका नहीं है। बदल गया आंटी, हो गया देखिए। अब वो कच्चा पक्का खिला देंगी। अरे आंटी देखिए आप ना। तो हम भूल गए, तो अब उसमें हमारी गलती हो गई ना। तो बनना ही नहीं है, कह रही है वीडियो में बोलना चाहिए हम चावल नहीं खाते, आप बोली नहीं है। तो पता ही हम चावल नहीं खाते, हम रोटी खाते। आंटी उतना बड़ा बना रही हैं, एक ही बार में बेल के खत्म, फिर मोटा मोटा हो जाएगा। कहाँ मोटा होगा? उसमें से स्टीम निकल रहा है, वो निकाल ले। ये मेरी छन्नी वाली परात है, जिसको मैं लखनऊ में ली थी मोमोज बनाने के लिए। एक ही दिन बना भी इससे मोमोज, उसके बाद से इसमें फरा ही बन रहा है। अच्छे से बन जाता है इसमें क्या, ये इडली वाले सांचे से अच्छे से इसमें बन जाता होगा ना। कौन माजेगा उधर? आंटी मैं आंटी फिर आपने कढ़ाई तो किससे मांगे बताइए? अभी आपको कल सैलरी मिली है, कह रही है उसमें 100 रुपये कम था। यहाँ नहीं गिनी थी, 1100 रुपये कम था। 1100 रुपये कम था। हाँ, आंटी बोली बाद में लेना। नाइस नाइस, 1100 रुपये कम है, कह रही है नाइस। आज मिलेगा? आज नहीं मिलेगा, मैं आज लूंगी भी नहीं आंटी से। जितनी जल्दी सैलरी लो उतनी जल्दी खत्म होती है ना। नहीं, नैना का बर्थडे है ना 22 तारीख को। 22 दिसंबर, अरे जनवरी, तो पार्टी करेंगे आप? पार्टी नहीं, पूजा रखते हैं घर पे, कथा पूजा ना। एक बैच बन गया, दूसरा बैच बन रहा है। किच्चू क्यों कर रहा है? अभी वो पानी उसमें से निकला है ना। चटनी पिसाई नहीं? चटनी है इसमें। ये चटनी नहीं पीसनी है। अच्छा तो फिर हम खा के जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? क्यों रुक, तो खाइए, मना कहाँ कर रहे हैं? प्लेट ही नहीं दिख रहा है, इसी में दे दीजिए। प्लेट नहीं दिख रहा है, ये वाला खाइए सूप के। 2 ठो बस और दीजिएगा आंटी, चाय पिए ना बस। ये आंटी चटनी पीसी थी सुबह सिंघाड़े के साथ पीसी रही होंगी बस। नहीं, अच्छा बना है? नहीं। तो मैं घर आ गई हूँ। मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट का मैंने पहला सेशन ले लिया है। मैंने अपना बाल भी कटवा लिया है। मैं आपको अपना बाल दिखाती हूँ पीछे से। प्यारा कटा है, बहुत सुंदर बाल कटा है मेरा। मैंने लेंथ नहीं कटवाई है, मैंने खाली मतलब ऐसा कटवाया जिसमें मतलब अगर मैं खोलूँ तो दिखे कि, कैसे दिखाऊँ, हाँ, कि अगर मैं खोलूँ तो लगे कि वॉल्यूम है बाल में, तो मैंने कुछ ऐसा कटवाया है। ये और फिर मैं बाल भी मैंने कटवा लिया। और ये मैंने मफलर लिया है तिब्बतियन मेले से। मैं दुकान पे देख रही थी बट दुकान पे बहुत महंगा था। तिब्बतियन मेले में ये 300 का था। हमने बहुत बार बोला कि भैया 250 का दो, 250 का दो, उन्होंने नहीं किया। और मेरा बाल बहुत प्यारा लग रहा है सामने से प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी। मैं सोचूं कल आप लोग को भी ले चलूँ, दिखाऊं। मेरा मतलब 30 से 35 मिनट के सेशन होते हैं। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज एंड हैंड मूवमेंट की एक्सरसाइज, जेल लगा के एक्सरसाइज, हीट से एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। क्योंकि मेरा यहाँ निकल रहा है तो वो देख के अब डर लग रही है, क्योंकि गर्दन झुकाने पर दुखता है। ये हुआ कि चलो इसको दिखा ले। फिर वो कहे कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है बट हाँ थोड़ा दिक्कत का बात है, आगे अगर इसको ऐसे ही छोड़ा जाए तो बढ़ जाएगा। तो मम्मी कही ठीक है फिर दिखा लो।
प्यारा है।